स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हम टिश्यूज कंप्लीट कर चुके थे। अब सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग में हमने पढ़ा कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना होता है। शॉर्ट में हमने कवर किया क्लासिफिकेशन, जैसे किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, कॉर्डेटा, सब फाइलम, वर्टिब्रेट, जीनस, राना, स्पेशीज, टिग्रीना। आज हम जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टर में हम पढ़ेंगे कि दे बिलोंग्स टू एम्फीबिया। वो एम्फीबिया मतलब जो दोनों, मतलब जिनकी ड्यूअल लाइफ होती है, जो टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग हमारा फ्रेश वाटर में भी होता है और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर भी होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दे बिलोंग्स टू एम्फीबिया। वो एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं। एम्फीबिया मतलब जो दोनों जगह पाए जाते हो। एम्फी ड्यूअल लाइफ। ठीक है, ड्यूअल मतलब कि जो फ्रेश वाटर में भी हो, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हो और टेरेस्ट्रियल भी हो, यानी कि जमीन पर भी हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे दे आर क्वाइक्लोथर्मल एनिमल एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि जो अपना दे डू नॉट हैव कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इनका कांस्टेंट टेम्परेचर सेम नहीं रहता है। टेम्परेचर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। जैसे कि दे आर क्वाइक्लोथर्मल एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि डू नॉट हैव कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब इनका टेम्परेचर सेम नहीं होता है। इनका टेम्परेचर सेम नहीं होता, जैसे कि बाहर के एनवायरनमेंट में अगर गर्मी है तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर सर्दी है तो इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए इन्हें क्वाइक्लोथर्मल एनिमल बोलते हैं। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट और बाकी हैं। ये ना तो सर्दी में होते हैं ना ही गर्मी में होते हैं, ये सिर्फ रेनी सीजन में बाहर आते हैं। बाकी सर्दी और गर्मी में ये एक डीप बरो बना लेते हैं जहां ये रहते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ओनली इन रेनिंग सीजन। ये सिर्फ रेनिंग सीजन में बाहर दिखाई पड़ते हैं। ओके, दे मेक बरो डीप बरो, यानी कि वो एक बहुत डीप गड्ढा बना लेते हैं जहां ये सर्दी और गर्मी के सीजन में उस गड्ढे में ही रहते हैं। वेयर दे लीव। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा, गर्मी में जब ये बरों में रहते हैं तो उसे समर स्लीप बोलते हैं। समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं। और जो सर्दी में ये बरों में रहते हैं तो उसे विंटर स्लीप बोलते हैं। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, समर स्लीप, विंटर स्लीप। समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि जो फ्रॉग होते हैं जब वो लैंड पे होते हैं या वो ग्रास में होते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर
देते हैं, उसे कैमोफ्लेज बोलते हैं, ठीक है। When frog are on land or on grass, they change color. Color for protection. Protection are called camouflage. और इस तरह कलर चेंज होने को मिमिक्री बोलते हैं, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं इस तरह, होने को मिमिक्री बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा जब फ्रॉग लैंड पर होते हैं, ग्रास पर होते हैं, तो वो एनिमी से बचने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कलर को चेंज कर लेते हैं, जिसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। और इसी तरह कलर चेंज होने को मिमिक्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रॉग का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसे लेबल करेंगे। ये है हमारा माउथ फ्रॉग का, ठीक है। ये है आईज, और माउथ फ्रॉग की बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक हेड और नीचे वाले पार्ट को ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेड हो गया, हेड, और ये नीचे वाला, पीछे वाला जो पार्ट होता है वो हो गया ट्रंक, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक। अब ये है जो हाथ है वो से बोलते हैं फोर लिम्ब, ठीक है। पैर को बोलते हैं हाइंड लिम्ब, ओके। अब इसमें फ्रॉग में, और ये एक आई के पास वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं हम टिम्पैनम। फ्रॉग की आई के पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टिम्पैनम बोलते हैं। टिम्पैनम एयर होता है जो साउंड कलेक्ट करता है, ठीक है। फ्रॉग के एयर को हम टिम्पैनम बोलते हैं, इसमें एयर लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रॉग में कुछ इरेगुलर पैचेस होते हैं, ठीक है। फ्रॉग की डॉर्सल साइड पे कुछ टिम्पैनम, वो इरेगुलर पैचेस होते हैं, इसे हम बोलते हैं डार्क इरेगुलर पैचेस, ठीक है। ये लेबल है, ये आई है, माउथ है, ये हेड है, तो हाथ को फोर लिम्ब बोलते हैं, ये हाइंड लिम्ब है, और दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, हेड और ट्रंक। पीछे वाले पार्ट को ट्रंक बोलते हैं। इसमें कुछ डार्क इरेगुलर पैचेस होते हैं, और फ्रॉग के कान को हम टिम्पैनम बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ पॉइंट है 4-5, उसके पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी कैसी होती है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बॉडी divided into 2 parts. 2 parts. Head and trunk. ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, फ्रॉग की जो बॉडी में जो कलर होता है, डोर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन होता है, वेंट्रल साइड पे पेल येलो होता है, ठीक है। तो बॉडी कलर,
दो कलर होते हैं, डॉर्सल साइड पे होता है ऑलिव ग्रीन, वेंट्रल साइड पर होता है ठीक है, और वेंट्रल साइड पर होता है पेल येलो कलर। फ्रॉक की जो आई होती है, फ्रॉक की आई बल्ज आई होती है, मतलब कि उभरी हुई होती है, बाहर निकली हुई होती है। तो हम लिखेंगे इसमें बल्ज आई, बाहर निकली होती है। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट हो गया। अब हम 5th पॉइंट लिखेंगे कि आई के ऊपर एक निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो अंडर वाटर आई को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि जब वो निक्टिडेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो आई के ऊपर होती है और फ्रॉक को वाटर के अंदर प्रोटेक्ट करती है। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन cover their eye underwater to protect underwater। ठीक है, और हम ये एक पॉइंट ये लिख सकते हैं जो टिम्पैनम है, टिम्पैनम आई के पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टिम्पैनम बोलते हैं, जो साउंड को कलेक्ट करती है। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं दैट कलेक्ट साउंड। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम हाइंड लिम्ब के बारे में और लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। लिम्स हमारे दो टाइप के होते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ठीक है, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। बोथ फोर लिम्ब हेल्प इन बरोइंग, जंपिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। ठीक है, बोथ हेल्प इन वॉकिंग, बरोइंग, jumping and swimming। दोनों हाई फोर लिम्ब बरोइंग, गड्ढा बनाने में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, जंप करने में हेल्प करते हैं और चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और हाइंड लिम्ब क्या करते हैं? हाइंड लिम्ब मोर मस्कुलर होते हैं, लार्जर कंपेयर टू फोर लिम्ब। हाइंड लिम्ब में ज्यादा मसल्स होती हैं, फोर लिम्ब के कंपेयर में ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, मोर मस्कुलर as larger compared to hind limb or forelimb। ठीक है, और eaten in some country, कुछ कंट्रीज में खाए भी जाते हैं। ठीक है,
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब कि डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉक, मेल और फीमेल फ्रॉक के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल फ्रॉक में बहुत इजी सा डिफरेंट होता है। जैसे ये मेल हैज वॉइस प्रोड्यूसिंग vocal sac that attract to female in breeding season. मेल के पास वॉइस प्रोड्यूसिंग के लिए एक वोकल सैक होता है जो फीमेल को अट्रैक्ट करता है ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है, और फीमेल में वो वोकल सैक एब्सेंट होता है, ठीक है। और सेकेंड, मेल हैज कॉप्युलेटरी पैड to hold female and breeding. मेल के पास कॉप्युलेटरी पैड होता है फीमेल को होल्ड करने के लिए इन ब्रीडिंग में, ठीक है। कहाँ होता है कॉप्युलेटरी पैड? क्या होता है कॉप्युलेटरी पैड? फोर लिम्ब में यहाँ पे स्ट्रक्ट होता है कुछ ऐसा, ये फोर लिम्ब में लास्ट फोर लिम्ब में कॉप्युलेटरी पैड स्ट्रक्ट होता है, फीमेल को पकड़ने के लिए, ठीक है, और फीमेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। बस यही दो डिफरेंट है कि मेल के पास वोकल सैक होता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रीडिंग सीजन में, और मेल के पास कॉप्युलेटरी पैड होता है जो फीमेल को पकड़ने के लिए, होल्ड करने, फीमेल में दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं। बस यही डिफरेंट है। अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एनाटमी, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एनाटमी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन।